अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दरगाह आलिया सुल्तान अब्दुल हकीम मुल्तान के करीब ही ज़िला खानेवाल में तहसील अब्दुल हकीम में आप मरजाइल खलाइक हैं। सुल्तान अब्दुल हकीम मुग़लों के दौर के अज़ाम औलिया इकराम बुलंद पाया शयूख में से हो गुज़रे हैं। आपके ही दौरे मुबारक में ज़हीरुद्दीन बाबर को ख्वाब आया। उसने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में घूम रहा हूँ और उसने जन्नत में एक बहुत बड़ी खूबसूरत मस्जिद देखी। अगली सुबह ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपने दरबार में शाही मामारों को तलब किया और अपना ख्वाब सुनाया और उसने हुक्म सादर किया कि जैसी मस्जिद मैंने जन्नत में देखी है वैसी ही मस्जिद मेरी सल्तनत हिंदुस्तान में तमीर करवाओ। मामारों ने जब मुग़ल शहनशाह से दरियाफ़्त किया कि उसका नक्शा हमें बता दीजिए, हम आपको वैसी ही मस्जिद तमीर कर देते हैं। बाबर फ़कत इतना ही बता पाया कि उसके 3 गुंबद हैं और ऐसे चारों तरफ मीनार हैं और मुझे जल्द अज जल्द ऐसी मस्जिद मेरी सल्तनत में तमीर करके दो, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दनें उड़वा दूँगा। मामारों में जो सबसे बड़ा शाही मामार था वो बहुत परेशान हुआ कि देखी जन्नत में मस्जिद ख्वाब में आपने है और गर्दनें हमारी उड़वा देंगे। तो वो बार काफ़ी नक्शे बनाकर मस्जिद के दिखाता रहा, लेकिन बाबर ने यही कहा कि ये मस्जिद ऐसी नहीं, ये मस्जिद ऐसी नहीं, ऐसी है। तो वो समझ नहीं पा रहा था कि वो ख्वाब में जन्नत में कैसी मस्जिद देख चुका है जिसका डिज़ाइन हमारी समझ में नहीं आ रहा। आखिर वो अपनी जान को ख़तरे में देकर अपने घर सारी रात टहलता रहा और सोचता रहा कि अब हमें ज़हीरुद्दीन बाबर मार देगा, क्योंकि हमारे पास तो मस्जिद का कोई नक्शा ही नहीं कि ऐसी मस्जिद उसे बना कर दें। शाही मामार का एक 7 साल का बच्चा भी था। उसने जब अपने बाप को परेशान देखा तो उसने पूछा कि बाबा आप परेशान क्यों हैं? मैं सारी रात से देख रहा हूँ कि आप परेशानी के आलम में घर में टहल रहे हैं। तो उसने सारी हकीकत बेटे को बता दी। तो उसके बेटे ने बोला कि बाबा मैं कल आपको इस परेशानी का हल बता दूँगा। तो वो बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि मेरा बेटा क्या बताएगा मुझे, जो बड़ी आसानी से इसने कह दिया कि कल मैं आकर आपको बता दूंगा कि इस परेशानी का हल क्या है। शाही मामार का बच्चा एक मजदूब के पास जाया करता था और अक्सर वहाँ पर उसकी महफिल में बैठा करता था। उस दिन जब गया तो खामोशी से बैठा रहा। मजदूब ने जब देखा कि बच्चा खामोश होकर बैठा है तो उसने पूछा क्या मसला है। तो उसने सारा मसला जो ज़हीरुद्दीन बाबर ने उसके बाप के सामने खड़ा किया था उसको बता दिया। तब उस मजलूब फ़कीर ने उस बच्चे को कहा कि तुम एक मामार के बेटे हो, अगर मैं मस्जिद तुम्हें दिखा दूँ तो क्या उसका नक्शा बना सकते हो? तो बच्चे ने फ़ौरन कहा जी मैं बना सकता हूँ। तो मजलूब ने उसको अपने पाँव पर खड़ा होने को कहा और साथ ही आंखें बंद करके खोली तो देखा वही मस्जिद जो ज़हीरुद्दीन बाबर ने ख्वाब में देखी थी वो बच्चे के सामने थी और बच्चे ने उसका नक्शा जल्दी में बना लिया। उस कलंदर फ़कीर को उस बच्चे से वालहाना मोहब्बत थी तो उसने एक ही लम्हे में उसे जन्नत में वो मस्जिद दिखा दी। बच्चे ने जल्दी से जब नक्शा बनाया तो वो बहुत खुशी से दौड़ा अपने बाबा के पास आया। तो उसने कहा कि ये नक्शा है जो मुझे मेरे मुर्शिद कलंदर ने दिया है, इस मस्जिद को बाबा आप शहनशाह को दिखाकर तमीर करवाना शुरू कर दो। जब शहनशाह को दिखाया तो वो बहुत खुश हुआ। बाबर ने कहा हाँ ये भी वही मस्जिद है जो मैंने जन्नत में देखी है, आप जल्दी से इसको बनाना शुरू करो। मस्जिद की तमीर शुरू होने के बाद जब मस्जिद मुकम्मल हुई तो उसका जो मेन गेट था वो कुछ टेढ़ा बनता था। जब भी उसे तोड़कर बनाते थे तो टेढ़ा बनता था। जब मामार ने अपने बच्चे से कहा तो उसने कहा बाबा जल्दी से मुझसे कुछ लाइनें गलत लग गई थी तो इस वजह से ये मसला बन रहा है। मामार ने कहा इस मसले का मुर्शिद को जाके बताओ कि ताकि वो आपके मुर्शिद इस मसले का हल बता सके, नहीं तो हमें बाबर के गज़ब से कोई नहीं बचा सकता। जब बच्चे ने सारा मसला अपने मुर्शिद करीम उस मजदूब कलंदर को बताया तो उन्होंने बोला जहाँ तक मैं तुमको ले जा सकता था यहाँ तक मेरी पहुँच थी, अब इसका हल सुल्तान अब्दुल हकीम जो मुल्तान के करीब एक कस्बा है वहाँ पर रहते हैं वो ही करेंगे। अपने बाबा को बोलो कि वो रातों रात वहाँ पर पहुँचकर उन्हें अपनी परेशानी से आगाह करे। जब वो मामार अब्दुल हकीम पहुँचा तो देखा कि सुल्तान अब्दुल हकीम तालाब में एक मोटे कपड़े को धो रहे हैं। सुल्तान अब्दुल हकीम ने मामार का अपने कश्फ के ज़रिए आने का इरादा जान लिया और बग़ैर मसला पूछे कि किस लिए आए हो आपने फरमाया कि इस मोटे कपड़े को दूसरी तरफ से पकड़ो और ख़ुद निचोड़ने लगे। कपड़ा जब निचोड़ा गया तो इतने ज़ोर से निचोड़ा गया कि वो दरमियान से फट गया।
سلطان عبدالحکیم فرماتے ہیں کہ جاؤ تمہاری مسجد سیدھی ہو گئی ہے، لیکن اس میں ایک دراڑ پڑ گئی ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ سلطان عبدالحکیم کی یہ بہت بڑی زندہ کرامت تھی کہ عبدالحکیم میں بیٹھے ہوئے انہوں نے ہندوستان کے گجرات میں بابری مسجد کو یہاں سے سیدھا کر دیا، لیکن اپنی اس پیشین گوئی کو جو آج کے دور میں سچ ثابت ہوئی کہ بابری مسجد کو دراڑ کی وجہ سے شہید کر دیا گیا۔ یک زمانہ صحبت باولیاء، 100 سالہ عطار میریا۔ اللہ عالم بالصواب۔